हेलो टू एवरीवन। देखिएगा, आज हम आपका केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे। जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो यूनिट सेल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो सिंपल सेल है या वो फिर फेस सेल है या फिर वो बॉडी सेंटर्ड सेल है। यानी कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो स्ट्रक्चर है। देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट, एक भी सेकंड आपने मिस नहीं करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप करते हैं तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं। देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल में जो स्ट्रक्चर होगा उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जो पहला केस मैं लूँगा वो मैं लूँगा सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक को आप प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव सेल, ये जो प्रीवियस लेक्चर था ये चीज़ मैंने आपको वहाँ भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सिंपल क्यूबिक का। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं। तो देखिएगा, ये आपका एक क्यूब है हमारे पास, ये आपका क्यूब है और यहाँ पे सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सेल जो हम यूनिट सेल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक इसमें जो एटम्स होंगे वो हमारे केवल और केवल कॉर्नर्स पे होंगे। कॉर्नर्स का मतलब ये देखा गया है, जब किसी भी, आप ये मान सकते हैं कि किसी भी मैटर का या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसका आप एक्सरेज करते हैं तो वो अंदर से कैसा बना हुआ वो हमें पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखी गई हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये प्रैक्टिकल चीज़ हमें पता है। तो ये देखा गया कि अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो नंबर ऑफ़ एटम्स कॉर्नर्स पे हो सकते हैं। देखिएगा, इसके 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स हो सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके 6 फेसेस हैं, इन 6 फेसेस पे हो सकते हैं। और फिर इसके बॉडी सेंटर पे, यानी कि इस क्यूब का जो सेंटर होगा वहाँ पे हो सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखिएगा, जो एटम्स हमें देखने को मिलेंगे वो कॉर्नर्स पे ही होंगे। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सिंपल क्यूबिक सेल कौन सा है, तो हम बोल देंगे सिंपल क्यूबिक सेल हमारे पास वो सेल है जहाँ पे जो एटम्स हैं आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। एटम्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे हों, फेस पे और बॉडी सेंटर पे ना हों, तो ऐसा जो हमारे पास सेल होगा उसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, जो आपने ध्यान में रखनी, सिंपल क्यूबिक सेल। उसके बाद की जो बात है वो हम करेंगे यहाँ पर, आपका जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक के बाद आएगा हमारे पास आपका यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। मैंने आपको शुरू में लिखा ना, जैसे नंबर ऑफ़ एटम्स इन ए यूनिट सेल, कि किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम हो सकते हैं। तो अगर वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स अभी हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा कैसे। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे होंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, केवल ये बताया कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे होगा। नंबर ऑफ़ एटम्स अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये तीनों जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगा, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएंगे और उस क्यूब के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखिएगा फेस सेंटर्ड में 8 एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे। ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों ही जो हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे जो एक अलग बात है वो ये है कि यहाँ पे एटम्स हमारे पास फेसिस पे भी आएंगे, यानी कि एटम्स देखिएगा पूरा का पूरा एटम नहीं होगा, एक्चुअली में पूरा का पूरा एटम नहीं होगा, ये एटम साथ वाले जो सेल होगी उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ देर बाद और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको। एक इस फेस पे एटम होगा, दूसरा इस फेस पे, पूरा एटम नहीं होगा, एटम का कुछ पोर्शन होगा, आपने ध्यान में रखना है, पूरा एटम नहीं, एटम का कुछ पोर्शन है। क्योंकि ये जो यूनिट सेल है ये हमारा मिडल में भी हो सकता है ये हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है, ये वाला जो हमारे पास यूनिट सेल है ये उस क्रिस्टल लैटिस के बीच में हो, तो बीच में होगा तो ये जो फेस होगा ये दूसरे एटम्स के फेस के साथ भी शेयरिंग करेगा। यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो एटम है वो पूरा का पूरा इसी फेस पे होगा, ये जो यहाँ पे एटम होगा वो शेयरिंग होगा साथ वाले यूनिट सेल के साथ। ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को यहाँ पे। तो देखिएगा फेस सेंटर्ड में उसने ये बोला कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो है ही है, साथ ही साथ फेसिस पे भी है, पूरा एटम नहीं है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्नर पे ये पूरा एटम नहीं है, ये वाला एटम 8 दूसरे जो यूनिट सेल उनके साथ शेयरिंग में होगा। यानी कि ये वाला एटम यहाँ पे जो एटम होगा ये यहाँ पे केवल इसका 1/8 पार्ट होगा। यानी कि कॉर्नर के ऊपर जो शेयरिंग होगी वो दूसरे 8 एटम्स दूसरे 8 कॉर्नर्स के साथ होगी। यानी कि ये बोल देंगे यहाँ पे जो एटम है ये 8 कॉर्नर के बीच में शेयरिंग होगा। तो यहाँ पे जो हिस्सा प्रेजेंट होगा वो केवल इसका 1/8 वाला हिस्सा होगा, केवल 1/8 पार्ट ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो फेस पे ये जो एटम है ये वाला एटम आधा इस फेस पे होगा और आधा दूसरे वाले के फेस पे होगा। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे हमने क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के या क्रिस्टल लैटिस के बिल्कुल बीच में है, तो ऐसा ही यूनिट इसके सामने भी तो होगा। जैसे ये यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के सामने भी तो एक यूनिट सेल होगा। तो यहाँ पर जो एटम होगा वो इस यूनिट सेल और इससे आगे जो यूनिट सेल होगा उसके साथ शेयरिंग में होगा। यानी कि यहाँ पर केवल हाफ हिस्सा ही प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से जो कॉर्नर देखें तो कॉर्नर में मैंने बोला 1/8 पार्ट इसलिए बोला क्योंकि एक यूनिट सेल इसी तरीके का इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके आगे की तरफ भी हो सकता है, इसके यहाँ भी हो सकता है, इसके ऊपर भी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ये 8 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा और जो फेस वाला पॉइंट है वो 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा। 2 में क्यों? क्योंकि आधा एटम इस फेस पे होगा, आधा इससे अगले जो यूनिट सेल होगा उसके साथ होगा। तो ये है हमारे पास आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ एटम्स अभी भी मैंने आपको नहीं बताए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होगा वो है, अब देखिएगा जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे सेल होगा वो होगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिएगा ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाऊँ। यूनिट सेल आप जानते हैं हमारे पास एक क्यूब के टाइप का होगा। अब देखिएगा इस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं कॉर्नर्स पे तो होंगे ही,
तो ध्यान रखना जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो तो हमें सिंपल क्यूबिक में भी देखने को मिले, फेस सेंटर्ड में भी देखने को मिले और अब बॉडी सेंटर्ड में भी देखने को मिले। यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे हैं, फेसिस पे नहीं होंगे बॉडी सेंटर्ड में। तो एटम कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर पे, यानी कि आप ये मान लीजिए जैसे ये हमारे पास आपका रूम है और उस रूम के बिल्कुल सेंटर पे आप जैसे हवा में इन एयर आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आप किसी क्यूबिकल रूम में बैठे हैं और उस रूम का बिल्कुल सेंटर जहाँ पे होगा तो पूरा का पूरा एटम होगा, क्योंकि सेंटर वाला एटम तो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं आएगा, कॉर्नर वाले भी आएंगे शेयरिंग में, फेस वाले भी आएंगे, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर पे है वहाँ पे जो एटम हो वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। कॉर्नर वाले के ऊपर जो एटम होगा वो 1/8 पार्ट होगा, जबकि यहाँ पे जो सेंटर पे है वो पूरा का पूरा एटम आएगा। अब देखिएगा, अब हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अगर हमें सिंपल क्यूबिक में पूछ लिया जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल, तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एटम होगा, यहाँ पे जो एटम होगा, ये वाला जो एटम है, ये केवल पूरे एटम का 1/8 पार्ट है, क्योंकि ये वाला एटम 8 कॉर्नर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये केवल पूरे एटम का 1/8 पार्ट है। तो 1/8 पार्ट ये है, ये भी 1/8 पार्ट है, ये 1/8 पार्ट। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर पे आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहाँ पे हैं हमारे पास 8। तो अगर आप ये मान के चलिए कि ये 1/8 पार्ट है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 1 ही होगा। 1 क्यों? क्योंकि देखिएगा ये यहाँ पे जो एटम हमें मिला ये पूरा एटम नहीं है, ये एटम का 1/8 पार्ट है। 1/8 पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स मिलेंगे यूनिट सेल में। अगर ये यूनिट सेल अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस के बीच में होगा तो वहाँ पे ऐसे 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, यानी कि ये वाला एटम 8 कॉर्नर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ये केवल 1/8 पार्ट होगा। और ऐसे टोटल कॉर्नर कितने हैं इसमें? 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1/8 × 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने ध्यान में रखना है सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे पता करना हो कि जो फेस सेंटर्ड है हमारे पास, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो देखिएगा इसमें भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स पे तो है ही, तो इसी तरीके से ये वाला जो यहाँ पे एटम होगा ये पूरा एटम नहीं होगा, ये एटम का केवल 1/8 पार्ट होगा। और ऐसे कितने कॉर्नर होंगे इसमें? 8 कॉर्नर होंगे। तो इसी तरीके से हमने देखा 1/8 पोर्शन हर एक एटम का कॉर्नर पे है और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं हमारे पास 8। तो कॉर्नर की वजह से जो नंबर ऑफ एटम्स आए वो तो 1 आए, लेकिन यहाँ पे एटम्स फेसिस पे भी तो हैं। अब देखिएगा 6 फेसिस हैं यहाँ पे और हर एक फेस में मैंने आपको बताया था जो कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे जो एटम है ये केवल हाफ पार्ट होगा, हाफ पार्ट इससे अगले वाले यूनिट सेल में चला जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेसिस है हमारे पास 6, टोटल नंबर ऑफ फेसिस हैं 6 और हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 एटम प्रेजेंट है इस फेस के ऊपर। और ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसिस 6 हैं। देखिएगा एक अपसाइड जिसको आप रूफ बोल सकते हैं, दूसरा बॉटम, और इसी तरीके से ये 4 आमने सामने के दीवारें। जैसे आप एक रूम को अज्यूम कर सकते हैं, तो आपके रूम में जो है नीचे आप देखते हैं फ्लोर होगा, ऊपर रूफ होगी और 4 साइड की दीवारें होंगी, तो 6 फेसिस होंगे। हर एक फेसिस के पास आधा एटम है, तो 6 फेसिस के पास कितने हो जाएंगे? 3। तो देखिएगा एक एटम तो हमें मिला था कॉर्नर की वजह से और 3 एटम मिले हमें फेसिस की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे पास 3 + 1 = 4। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे 4 एटम्स हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे।
इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो देखिएगा यहाँ पे आपने देखा कि एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है, तो कॉर्नर का तो आप अच्छे से जान गए कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो एटम होगा ये पूरे एटम का 1/8 पार्ट होगा, इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास 8 हैं। तो यहाँ से तो हमें एक एटम तो मिल गया कॉर्नर से, और ये पूरा का पूरा एक एटम सेंटर पे है, यानी कि ये जो बीच वाला सेंटर है ये किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो पूरा एक एटम यहाँ पे, तो 1 + 1 2। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हुए 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में, जो कि 3 टाइप के होंगे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, उसमें अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, केवल कॉर्नर पे होंगे। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे भी होंगे और 6 फेसिस पे भी होंगे, और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे और बॉडी पे होंगे। ध्यान रखिएगा कॉर्नर्स पे पूरा एटम नहीं होगा, एटम का केवल कुछ पोर्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एटम होगा वो यूनिट सेल में जो होगा वो पैक्ड फॉर्म में होगा, यानी कि ये कॉर्नर्स के ऊपर जो एटम है ये एक यूनिट सेल में ना होगे, 8 यूनिट सेल में शेयरिंग हो जाएगा जो कॉर्नर पे होगा। फेस वाला 2 यूनिट सेल में हो जाएगा, फेसिस पे जो होंगे, और सेंटर वाला किसी के साथ शेयरिंग में नहीं आएगा। आप ये मान सकते हैं कि जैसे आप ऐसा मानिए कि जो आपका एक रूम है, वो रूम के आगे भी रूम हो, उसके पीछे भी रूम हो, ऊपर भी रूम हो, नीचे भी रूम हो, तो आप इस कंडीशन के हिसाब से मान के चल सकते हैं कि जो कॉर्नर वाला एटम होगा वो पूरा एटम का 1/8 पार्ट होगा। इसी तरीके से फेस वाला 1/2 पार्ट होगा, और जो सेंटर वाला है वो किसी के साथ भी अपने आप को शेयर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अगर अपने रूम के सेंटर पे आप कोई एटम रख के देखिए तो वो किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करेगा, वो पूरा एटम होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको है, आपके मन में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स पोस्ट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।